गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम मुर्तजा है। मैं एक शराबी हूँ। हाय मुर्तजा भाई। ईश्वर की कृपा और आप लोग का साथ आज के दिन शराब से दूर रखा गया हो। दोस्तों, इन शॉर्ट मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मुझे इस फेलोशिप का मैसेज मिला था 2007 में यहाँ का मैसेज मिला था। एंड मैं पहली मीटिंग में गया भी था। मीटिंग के अंदर नहीं गया था, बाहर से ही देखा था काफी भीड़ है, कोई पहचान लेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी, निकलो ऐसा। आई डिड नॉट गो इनसाइड। एक समय ऐसा था मेरी जिंदगी में जब सब कुछ, एवरीथिंग, मतलब हर वो चीज जो इंसान को चाहिए वो सब मेरे पास थी। देयर वाज अ टाइम जब मेरे डैड अपने लॉकर की चाबी मेरे भरोसे छोड़ के जाते थे। यू जस्ट टेल मी, अगर कुछ चाहिए रहेगा तो ले लेना, सिर्फ बता देना कितना लिया है। नेवर आस्क मी व्हाई। और रात को 2 बजे 3 बजे भी आता था। उन दिनों में पेजर हुआ करता था, मोबाइल्स के पहले। मुझे कभी पन रात को 2 बजे पर कभी मैसेज नहीं आता कि घर पे कांटेक्ट करो वाली थी। और एक समय ऐसा आ गया था मेरी जिंदगी के अंदर जहाँ पे बाकायदा एक आदमी को काम पे रखा गया था। शाम को 6 बजे के बाद मेरे साथ रहना है। एक समय ऐसा आ गया जब सभी कपड़ के ऊपर ताले लगने चालू हो गया। 10 रुपए की नोट तो छोड़ो, 1 रुपए का चिल्लर कहीं पे नहीं दिखता था। एक समय ऐसा आ गया जब मेरी बाइक की चाबी, कार की चाबी सब कॉन्फिस्केट कर ली गई थी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब गायब हो गए थे, सब ले लिए गए थे। कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि गलत कर रहा हूँ। माय फादर हैड ट्राइड, उन्होंने काफी कोशिश किया था समझाने का। हमारे घर में बार हुआ करता था शराब। हमारे इट वॉज एक्सेप्टेबल इन आवर फैमिली। हमारे घर में बार हुआ करता था, दुनिया भर की शराब उसमें पड़ी हुई थी। कितनी बार डैड ने बोला, अरे एक पैग तुझे रोज एक पैग बना के देता हूँ, मेरे सामने बैठ, आई विल मेक योर ड्रिंक, ड्रिंक इट सिप बाय सिप, एंजॉय कर, धीरे धीरे पीना है, ये क्या जंगली की जैसे एक घुट में पी रहा है। लेकिन वो कभी जमा ही नहीं। आई रिमेम्बर माई लास्ट, एक बार, दिस वाज समवेयर इन 2013। मेरे डैड को उनकी काफी सारी महंगी शराब की खाली बोतल मेरे कबड़ में से मिली थी। खाली बोतल उसमें दी थी। और उन्होंने मेरे साथ एक डील किया था। उसने बोला था कि देख, ये पीने की औकात नहीं है, आई विल गिव यू सो मच मनी एवरी डे, यू गो एंड ड्रिंक, इसको हाथ मत लगा। इतना सब हो रहा है, लेकिन शराब की वजह से हो रहा है, ये मैं समझने के लिए तैयार नहीं था। आज का टॉपिक जो दिया गया है, बैक टू बेसिक्स, डिजीज ऑफ डिनायल, ये इतना स्ट्रांग था मेरे अंदर। मेरा अहंकार इतना स्ट्रांग था, सो पावरफुल, कि मुझे ये समझने के लिए 4 साल लग गए। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग्स करने के बाद फाइनली रुकने के लिए मुझे 4 साल लगे। मेरे अतीत में 2007 में माय फैमिली डॉक्टर है टोल्ड माय फादर अबाउट इट। उसने बोला था ये करके कुछ तो भी है, पता नहीं क्या होता है, आप देखो, इट हेल्प्स पीपल। डैड ने मुझे बताया था। रिहैब्स में एडमिट होना चालू हो गया था, हॉस्पिटलाइजेशन चालू हो गए थे, सब कुछ चालू हो गया था। एक दिन डिस्चार्ज होके आया था और मेरा पैटर्न ऐसा था कि जिस दिन बाहर आता था उसी दिन पिए हुए रहता था। और उस दिन मैंने डैड को बोला कि मैं एक ही मीटिंग में जाके आता हूँ। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ए मीटिंग। मुझे सिर्फ मेरी गाड़ी की चाबी चाहिए थी, पैसे थे मेरे पास। आई वांटेड टू ड्रिंक। डैड वाज वेरी हैप्पी। दिया ले गाड़ी की चाबी, फर्स्ट स्टॉप वाइन शॉप, सेकंड स्टॉप मीटिंग। माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, सीनियर सिटीजन का क्लब दिख रहा है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही। कहाँ पे आके फंस गया, अभी 1.5 घंटा टाइम पास करना है तो बैठो। दे स्टार्टेड शेयरिंग अबाउट द डिजीज। वो लोग ने बोला एक बीमारी है। उन्होंने काफी सारे टिप्स दिए मुझे, 90 डेज 90 मीटिंग्स करो, आते रहे। दैट वाज एन वेरी पावरफुल अट्रैक्शन फॉर मी। नोबडी हैड टोल्ड मी कीप कमिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पिछले 5-6 साल में तो किसी ने नहीं कहा था। ऐसे मोड पे आ गया था जहाँ पे मेरे खुद के फैमिली में मेरे कजिन्स की वेडिंग्स के अंदर मुझे निभाता नहीं था। मिस्टर एंड मिसेस वेडिंग इनविटेशन पे दिखा रहता था। आई रिमेम्बर वंस, मेरे डैड के बहन की पोती की शादी थी, and my father was so upset looking at that invitation. He said, I'm not going.
My mom had to force him to go. She said, नहीं आपको जाना ही पड़ेगा. That was the condition alcohol had gotten. In my first meeting which I had done in 2007, वहाँ पे जब लोग अपने अनुभव बता रहे थे, कोई बोल रहा था नौकरी गई, कोई बोल रहा था छोकरी गई, कोई बोल रहा इज्जत गई, कोई बोल रहा शौहरत गई. And they told me that please do not compare, try and identify. मैं वहाँ पे उस मीटिंग में सिर्फ कंपैरिजन करते बैठा. मेरा तो कुछ भी नहीं गया है. काफी कुछ जा चुका था, लेकिन आई वाज नॉट रेडी टू सी इट. आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट. मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था, उसका रियलाइजेशन ही नहीं हुआ था, सिंक इन ही नहीं हो रहा था कि भैया नौकरी वो आदमी की जाती है जो काम धंधा करता है. मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी कि हमारा खुद का फैमिली बिजनेस है, वन ऑफ द पायनियर्स इन आवर फील्ड. माय फादर हैड टोल्ड मी वेरी क्लियरली दैट प्लीज डू नॉट कम टू ऑफिस. मैं शादी के 20 साल के बाद पैदा हुआ हूँ, इकलौता हूँ, नो ब्रदर्स नो सिस्टर्स. एंड माय फादर हैड टू टेल मी दैट प्लीज मेहरबानी करके ऑफिस मत आ, तू घर पे बैठ के पी, लोगों को जवाब देना मुश्किल है. इज्जत जाने के लिए होनी तो चाहिए. गलत फहमियां थी काफी सारी कि वॉचमैन आज भी सलाम मारता है. काफी समय लग गया ये समझने के लिए कि याद तुझे नहीं जिस परिवार से उसको मार रहा है. शोहरत बची किधर थी. आई मीन आई बिकम फेमस एज एन अल्कोहलिक. शायद ही मेरा कोई कजन नहीं था, शायद ही मेरा कोई क्लासमेट नहीं था, शायद ही मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं रहेगा जिसने मुझे कभी ना कभी ये नहीं बोला रहेगा कि बॉस तुझे प्रॉब्लम हो गया है. और लड़की का तो सवाल ही नहीं आता, डिवोर्स तो पहले हो चुका था. एंड स्टिल मेरे दिमाग में ये था कि बाबा आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम. कभी कभी ज्यादा हो जाती. मैंने लैंडेड अप इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस और यहाँ पे स्पॉन्सर की बात हो रही थी. आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि आई गॉट अ वेरी गुड स्पॉन्सर. 2-3 हफ्ते हुए थे यहाँ पे फेलोशिप में आके, और उन्होंने मुझे पूछा था दैट व्हाई डू यू वांट मी एज अ स्पॉन्सर. आई सेड कि तेरे चेहरे पे जो है ना, मुझे वो चाहिए. आई वांट दैट. ही हैड अ अमेजिंग स्माइल, ही हैड द जॉय, वो दिखता था उसके चेहरे पे. मैंने टोल्ड हिम आई वांट दैट. ही सेड ओके फाइन, कम टू माय हाउस और फिर बात करते. इफ यू लाइक व्हाट यू सी देन विल टॉक फर्दर. आई नेवर अंडरस्टूड कि व्हाट डू यू मीन कम टू माय हाउस एंड इफ यू लाइक व्हाट आई सी. मैं उनके घर पे गया था और उन्होंने मेरे सामने 3 शर्तें रखी थी. द फर्स्ट थिंग वाज ऑनेस्टी. विल यू बी ऑनेस्ट. आई वांट टू नो द ट्रुथ, नॉट योर वर्जन ऑफ इट. हकीकत बयान करेगा क्या. डू यू सीरियसली एक्सेप्ट कि अल्कोहल का प्रॉब्लम है. सेकंड थिंग ही टोल्ड मी, विल यू कीप एन ओपन माइंड. उसने बोला कि खुला मन रखेगा क्या. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू नीड टू हियर, नॉट व्हाट यू वांट टू हियर. जो तुझे सुनने की गरज है वो बताने वाला हूँ, जो तू सुनना चाहता है वो नहीं. मीटिंग्स में विल यू लिसन टू ऑल द शेयरिंग्स. एंड द थर्ड थिंग ही टोल्ड मी दैट आर यू विलिंग टू डू व्हाट वी डिड. इफ यू वांट, अगर तुझे वो चाहिए जो हमारे पास है, तो फिर हम लोग ने जो किया वो करने की तैयारी है क्या तेरी. आई वाज रियली अपसेट. आई वाज लाइक ऐसा घर पे बोला कि कोई बेइज्जती करता है क्या. एंड देन ही हैड थ्रोन अ बाउंसर ऑन मी. उसने मुझे एक चीज बोला था कि देख, ये जो बीमारी है ना, ये बढ़ते जाने वाली है. और हकीकत में ये बीमारी की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन तेरी शराब रुकेगी. He had made a statement also. He said your pride has kept you away from alcohol. तेरा ऑब्सेशन कहीं नहीं गया. एंड आई वाज प्रीटी अपसेट. आई सेड आई एम, हाउ कैन यू से दिस. उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था. He said the first question is so very easy. Do you admit you are powerless over alcohol? I said yes, yes. And I said, and what? And your life is unmanageable? Absolutely not. My life is perfectly manageable. Perfectly manage कर रहा हूँ. I'm doing my job. I'm doing everything. My life is not unmanageable. He just had a smile on his face and he said, we'll discuss this later. मुझे 4 साल लग गए ये समझने के लिए कि भैया ये जो डिनायल है, that the easiest part to accept was the first half of the first step. ये में काफी सारे शब्द सुने, नए नए शब्द सुने. डोंट इवन नोटिस आई एम लाइंग. डिनायल का फुल फॉर्म किसी ने बताया. आई रिमेम्बर स्टार्टिंग के दिनों में आता था तो मेरा शेयरिंग लोगों को इम्प्रेस करने के लिए रहता था. एक्चुअली वो शेयरिंग ही नहीं बोलूंगा. इट वाज नॉट शेयरिंग, इट वाज, आई डोंट नो मैं क्या करता था, प्रवचन करता था या ज्ञान बांटता था. आई रिमेम्बर वन ओल्ड टाइमर, उसने मुझे पकड़ के बाहर लेके गया था मीटिंग के बाद. ही हैड कॉट होल्ड ऑफ मी.
इंसान मुर्तजा यहाँ पे क्या कर रहा है, तू यहाँ पे क्या करियर बनाने को आया है क्या? तुझे चमकना है ना तो बाहर की दुनिया में चमक, वी आर बी प्राउड ऑफ यू। मैं ऐसे ऐसे लोगों को मिला ना जिन्होंने पकड़ पकड़ के मुझे जगह पे लेके, इट टुक मी 4 years। बिकॉज यहाँ पे आज समझ में आता है कि माई लेवल ऑफ डिनाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई ईगो। मेरा जितना ईगो बड़ा था उतना ही मेरा डिनाइल मजबूत था। एक इंसिडेंट बताता हूँ, ये लगभग 2011 या 12 का होगा। आई हैड फाउंड माई सेल्फ अगेन इन अ रिहैब। डैड आए थे मिलने के लिए, 1 महीने के बाद आए थे। उसके बीच में ना ही कोई फोन, ना ही कोई चिट्ठी, ना ही कुछ। आई यूज्ड टू सी पीपल ओवर देयर कि उनके घर वाले हर 2-3 दिन से फोन करते थे, घर वाले मिलने को आते थे हफ्ते में एक बार। यहाँ पे कोई खबर ही नहीं। यू हैव डिजर्टेड मी, यू हैव अबैंडन्ड मी। दैट वाज माय अल्कोहलिक थिंकिंग। माय डैड केम आफ्टर 1 month, और मेरे डैड ने मुझे पूछा कि अब क्या इरादा है, आई मीन नाउ व्हाट डू यू प्लान टू डू यू सी वेयर यू हैव लैंडेड। और मुझे उसमें कुछ गलती नहीं दिख रहा था। मैं उनको जस्टिफाई करते बैठा था कि अरे मैंने फलाना किया है, मैंने फलाना अचीव किया है, मैं ये था, मैं वो था। एंड माय फादर टोल्ड मी वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, ही सेड यस बॉस यू वर, व्हाट आर यू टुडे, टुडे यू आर जीरो। ये चीज मेरे दिमाग में फिट ही नहीं हो रहा था। डिजीज ऑफ डिनायल बोला जाता है, डिजीज ऑफ ईगोइज्म बोला जाता है, काफी सारे नाम है। डिजीज ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज बोला जाता है, डिजीज ऑफ जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूजेस, ब्लेमिंग, स्पिरिचुअल मैलिडी, सोल सिकनेस, काफी सारे नाम दिए गए इस बीमारी को। आई रिमेम्बर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला था कि ठीक है अभी नाउ इफ यू आर एडमिटिंग दैट यू आर एन अल्कोहलिक, so we've got a program out here, it's a 12-step program, so I want you to start writing, write down what is troubling you, तुझे क्या परेशान कर रहा है, लिख। fears, resentments, start writing down, learn to identify your emotions। 6 महीने तक मैं वो आदमी को टालता रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि भैया ये न करके मैं खुद का बैंड बजा रहा हूँ। एक नौबत ऐसी आ गई थी मेरे घर में कि हमारी जो मेड सर्वेंट थी घर में, काफी पुरानी थी, कई सालों से थी। एंड वन फाइन डे आई वाज कमिंग आउट ऑफ माय बेडरूम एंड माय मॉम वाज टेलिंग हर दैट जब ये पीता था तब अच्छा था, अब तो हर किसी को कंट्रोल करने को देख रहा है। दैट शुड हैव बीन अ स्लैप ऑन माय फेस, इट शुड हैव बीन अ वेक अप कॉल। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। आई स्टिल कंटिन्यूड माय यूजलेस बिहेवियर। शराब रुकी हुई थी, बाकी सब चालू था। I was so this thing, I was so adamant that no, my life is perfectly manageable. I was thoroughly messed up. हर एक एरिया में बैंड बजा हुआ था। रिलेशनशिप्स दे डिड नॉट एग्जिस्ट। मेरी हकीकत में ये नौबत आ गई थी जहाँ पे पीने के काल में शायद मेरे फैमिली मेंबर्स शायद रोड बदली करते रह गए, लेकिन शराब से दूर रहने के बाद अगर कोई पहचान वाला मुझे सामने से एमजी रोड पे दिखता था तो मैं अपनी दिशा चेंज कर देता था। I was so full of guilt, I was so full of shame, I was so full of remorse, I was so full of self pity। मेरे में ताकत ही नहीं थी, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी उनका सामना करने के लिए। कई बार मीटिंग्स में सुना था कि अरे सामने वाला बस रास्ता बदली कर देता था, अरे ये पागल मिलेगा, पैसे मांगेगा। यहाँ पे वो लोग चेंज नहीं करते थे, मेरी दिशा चेंज हो जाती थी बिकॉज आई कुड नॉट फेस देम। बट स्टिल माय डिनायल वाज सो ब्लडी स्ट्रांग दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन माय लाइफ इज परफेक्ट। मैं कितने पानी में हूँ मुझे वो चीज का एहसास ही नहीं हो रहा था। इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस व्हेन आई केम आउट हियर मुझे ये लग रहा था बिकॉज आई हैव कम हियर फॉर माय ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, मुझे पीने का प्रॉब्लम है करके यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे जैसे जैसे मीटिंग में आते गए और यहाँ पे एक चीज बार बार सुनने को मिली, अल्कोहल इज ओनली अ सिम्टम। दारू तो सिर्फ लक्षण है। We have to get down to the causes and conditions. I remember when my sponsor was behind me, he was chasing me to do my 4th step। एक दिन मजबूरी में लिखा था मैंने। एक नौबत ऐसी आ गई थी कि my गर्लफ्रेंड was not talking with me। मॉम डैड के साथ यस नो में बातें हो रही थी। शराब नहीं पी रहा था, I was away from alcohol, 5-6 महीने हो गए थे। I was very scared। I was unmanageability personified at that time। और मुझे खातरी थी कि बाबा कुछ तो भी करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पी के बैठने वाला हूँ। I did my 4th step in my way। That day I was wondering कि साला लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। एंड आई स्टार्टेड समवेयर अराउंड 11 बजे सवेरे शुरू किया था।
शाम को 5 बजे खत्म किया था और मेरे स्पॉन्सर के घर पे भागा था. फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी, हैव यू लेफ्ट आउट एनीथिंग, हैव यू रिटन एवरीथिंग? एंड आई टोल्ड हिम दैट यस देयर आर 2-3 थिंग्स जो मैंने नहीं लिखा है. मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी. मुझे ये चीज का डर था कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा. दूसरी साइड पे मेरा अहंकार बोलता था कि ये करने की क्या गरज है. And he had told me very clearly that Murtaza, you will have to come clean. You know, in that time I used to hear people in meetings, they used to say कि अरे यार मेरा fifth step करने के बाद मुझे एक I felt a sense of relief. मुझे कितने लोगों ने बोला था, साइकोलॉजिस्ट ने बोला था, काउंसलर्स ने बोला था, अरे मुर्तजा ये तू जो इमोशनल बोझा लेके घूम रहा है, व्हेन आर यू गोइंग टू थ्रो दिस बैगेज? कब तक लेके घूमने वाला है? आज नहीं तो कल तो फेंकना पड़ेगा ना. व्हेन आर यू गोइंग टू टेक योर लोकस ऑफ कंट्रोल बैक इनटू योर हैंड? खुद के हाथों में खुद का रिमोट कब लेने वाला है? और ये मुझे पल्ले ही नहीं पड़ता था. माय डिनायल वाज सो परफेक्ट दैट अरे छोड़ो, शराब सब हो गए, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. अल्कोहल वाज माय ओनली प्रॉब्लम. डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर एंड एवरीथिंग आई वाज नॉट इवन विलिंग टू लुक एट. जब एक ही मीटिंग में अगर 12 स्टेप्स के ऊपर बात होती थी, मैं स्विच ऑफ हो जाता था. आई वुड बी इन अ डिफरेंट टाइम, आई वुड बी इन अ डिफरेंट प्लेस. Physically I would be there, but my mentally I was gone. On the emotional level, on the spirit level, I was never there, and I paid at the price. I remember finally जिस लड़की के लिए मैंने वो सब कुछ किया था, बिकॉज मैं यही में आया था तो टर्म्स एंड कंडीशंस लेके आया था. अगर ये लड़की से शादी होती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर गारंटी नहीं है. एंड पीपल वर टेलिंग मी आउट हियर दैट बॉस, नो रिजर्वेशंस ऑफ एनी काइंड्स, डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस. मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था. माय बिगेस्ट thing which I could not, I fought and I fought for 4 years was the physical allergy. जहां तक मेंटल ऑब्सेशन के बाद था तब वो थोड़ा बहुत हजम हो रहा था. यस, 24 घंटे शराब के बारे में सोचता हूँ. आई कुड सी इट इन माय, फ्रॉम द मिनट आई यूज्ड टू वेक अप टिल द टाइम आई वुड गो टू बेड. सवेरे उठने के साथ साथ आई वुड चेक माय बाइक इज देयर, आई वुड ओपन माय वॉलेट, पैसा है, ये सब चेक करता था. अगर पैसा नहीं है तो अब किसको टोपी पहनाओ. बट व्हाट दे टोल्ड मी ऑफ द फिजिकल एलर्जी, that the body of an alcoholic is as abnormal as his mind. That physical allergy I could not accept. I kept on trying, experiment करते गया करते गया करते गया. 1 महीना रुकता था, 3 महीने रुकता था, गारंटी के साथ शुरू हो जाता था. And it would come to such a state that ultimately I would be sick and tired of being sick and tired. पीने की और ताकत नहीं रहती थी, तब जाके फाइनली रुकता था. And this went on for 10 years. लेकिन यहाँ पे मुझे जो बोल रहे थे कि बस अगर तुझे सोबर रहना है, वो बाई प्रोडक्ट है. For that you're going to need to do some work. I remember the very first time when I had written that, और मेरे स्पॉन्सर ने जब मुझे पूछा था कि तूने कुछ छोड़ा है क्या इसमें से, and I told him yes, there are a couple of things I have not written. He said you will have to come clean about that. You have to clean your house. नहीं तो you'll be in trouble. It took me 3 days to relapse. 3 दिन लगे मुझे रिलैप्स होने के लिए. मेमोरी, याददाश्त पूरी खुल गई थी, काफी कुछ आ गया था. A lot of things which I had very conveniently shut out, that subconscious mind had taken over, everything came hurtling out. और पीने के बाद मैंने मेरे स्पॉन्सर को पूछा था कि why did I drink? फोर्थ स्टेप तो किया था. He said yes, that is the problem. तूने सिर्फ फोर्थ स्टेप ही किया, उसके आगे. What about that? Who told you that the fourth step is a guarantee that your obsession is going into there? That is no guarantee of anything. Finally, the day I did my fourth, the way it was supposed to be done, and when I had shared it with him, on that day, I really got relief. But by then, काफी सत्यानाश कर चुका था, and that was only because of my denial. I refused to accept that I've got a living problem. मुझे लग रहा था कि सिर्फ पीने का प्रॉब्लम है मुझे दिख ही नहीं रहा था. मैं 4 साल तक यहाँ पे इस फेलोशिप के अंदर, इन मीटिंग्स के अंदर, सिटिंग एंड कंपेयरिंग. अरे ये तो इतना घटिया है, इसने तो मंदिर में से चोरी किया. अरे मैं कहाँ से चोरी कर रहा था, तो मुझे तो समझ में पण नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा था. आई वॉज थिंकिंग आई हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग. एक दिन मीटिंग में बैठे बैठे वो इनायत आई,
अचानक से मेरे ही मुंह से निकल गए मेरे शेयरिंग करते हुए, आई लॉस्ट माई यूथ, मेरी जवानी बर्बाद करके आ गया। आई वॉज थिंकिंग आई नेवर स्टोलन एनीथिंग। मुझे याद आने लगा कि भैया व्हेन योर डैड यूज्ड टू कम फ्रॉम ऑफिस एंड यू चेंज हिज क्लोथ्स, तो उनके पीछे पीछे बेडरूम में जाता था और उनके पॉकेट में तेरा हाथ जाता था, जो निकला अपना। बिना मांगे चोरी चोरी होती है। आई यूज्ड टू हेट दोस पीपल हु यूज्ड टू शेयर। मुझे घिन आती थी उनसे कि यार, मेरी बीवी की डिलीवरी हो रही थी और मैं उसको छोड़ के मैं बाहर में जाके बैठा, और लगा अरे व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दिस, मैंने तो ऐसा कुछ कभी किया नहीं है। लेकिन गॉड शोड मी दैट ऑल्सो, मुझे वो भी शराब की वजह से देखना पड़ा। माय फादर वाज इन आईसीयू, डॉक्टर had said 2 days it can go either ways। बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, 2% चांस है शायद बच जाएंगे, 98% इट्स अगेंस्ट them। माय फादर वाज ब्रीथिंग हिज लास्ट, आई वाज इन अ blackout on my bed, मैं मेरे बिस्तर पे पड़ा हुआ था। अगले दिन सवेरे one of my cousins threw water on my face and woke me up that get up, you have to go and bury him। तब भी दिमाग की बत्ती नहीं सी लग रही थी कि ये सब सत्यानाश अल्कोहल की वजह से हुआ। मैं वो पागल हूँ who has actually tried to go and make amends when my alcohol has not stopped। I remember मेरे स्पॉन्सर ने मुझे क्लियर कट वार्निंग दिया था। He had told me very bluntly that boss, don't use your brain to make amends, पहले डिस्कस करना और फिर ही कुछ करना। You are not ready for it right now, you got a long way to go, do not use your head। मैं पहुंच गया था एक बार, मेरे अंकल के पास पहुंच गया था, फोन पे बात करके पहुंचा था कि आई वांट टू कम एंड टॉक विथ यू। उन्होंने बोले आ जा। आई वेंट ओवर देयर, मुंह खुल ही नहीं रहा है, उसके सामने बैठा होगा गधे के जैसे 10 मिनट तक। फाइनली आस्क्ड मी, अरे क्या हुआ? एंड व्हाट आई सेड वाज, इट वाज लाइक अ स्टैमर्ड अपॉलॉजी व्हिच हैज नो मीनिंग। एक हफ्ते के बाद तुम्हें पिए हुए था और फिर से वही हरकत कर। डिजीज ऑफ डिनायल, यस इट इज अ डिजीज ऑफ इगोइज्म। मेरा जो अहंकार है मुझे मानने ही नहीं देता। कई बार खुद को खींच खींच के वापस लाना पड़ता है। यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स बोला जाता है, ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस, थी ही नहीं मेरे अंदर। आई वाज अ पैथोलॉजिकल लायर, नो राइम और रीजन, लेकिन सच निकलता ही नहीं था। ओपन माइंड, आई वाज नेवर ओपन टू एनी न्यू आइडियाज, फिक्स्ड आइडियाज। हमारा प्रियम्बल क्लियर कट बोलता है, इफ वी हैंग ऑन टू आवर ओल्ड आइडियाज द रिजल्ट इज निल अंटिल वी लेट गो एब्सोल्युटली। लेट गो करने की तो तैयारी ही नहीं थी। मुझे आज भी याद है, मैं स्पॉन्सर टोल्ड मी वन डे, जब मेरा रिजल्टमेंट का लिस्ट लेके उनके साथ शेयर कर रहा था, एंड I was doing my fifth step and he told me you are going to have to make amends over here। और मैं भड़क गया था, I lost it। I told him have you lost it? साला ये आदमी का गला दबाने का मन हो रहा है, तू मुझे amends करने को बोल रहा है। And just like a छोटा बच्चा, he had actually explained to me that what is the purpose of this, why do I need to do this। मैं वो हूँ ना जिसको I need explanations for everything ना, I need logic, I need rational scientific brain ना। उसने मुझे बोला था कि देख, रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। ये आदमी को तो शायद मालूम भी नहीं है कि तेरे अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, तूने एक टाइम पे उसकी शायद सुपारी दे दिया था, उसको तो मालूम भी नहीं है। लेकिन जब भी वो तेरे सामने आता है, जब भी उसका नाम भी तेरे दिमाग में आता है, तो who's going mental, who's going crazy, who's going bonkers। पागल तो तू हो रहा है, उसको तो मालूम भी नहीं है, वो तो शांति से जी रहा है। तू ये उम्मीद कर रहा है कि तू लोगों का जाएगा और माफी मांगेगा और वो तुझे माफ भी कर देंगे। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु हैव हार्मड यू? इफ यू आर एक्सपेक्टिंग फॉरगिवनेस, डोंट यू थिंक दैट इट इज फर्स्ट यू नीड टू गिव इट? खुद को तो भी माफ किया है क्या? दिस ऑल न्यूज टू मी, ये मेरे लिए सब नया था। आई वाज एडमेंट, इट टुक मी 4 years only to accept that I'm powerless over alcohol। शराब एक प्रॉब्लम बन चुकी है। टुडे ऑल्सो, आज भी मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, टुडे आई एम वेरी क्लियर इन माइंड। आज भी मैं किसी न्यू कमर के लिए नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे। टुडे आई एम नॉट गोइंग देयर फॉर एनी अदर पर्सन। टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू एन ए मीटिंग, आई नीड एन ए मीटिंग बिकॉज आई एम एन अल्कोहलिक। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, क्योंकि मेरी सोच ही टेढ़ी है।
और जब मेरी सोच टेढ़ी है तो मेरा एक्शन कहाँ से सही हो सकता है? आज भी खुद को खींच खींच के लाना पड़ता है जगह पे। छोटे छोटे टिप्स यहाँ पे लोगों ने दिए थे मुझे। वन सेंटेंस व्हिच एक्चुअली चेंज माय लाइफ। मुझे पूछा गया था, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ? डू यू वांट टू बी करेक्ट? डू यू वांट टू बी राइट? और डू यू वांट टू बी हैप्पी? देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वांटेड टू बी करेक्ट, आई वांटेड टू बी राइट ऑल द टाइम। राइट रहने के चक्कर में इतने लंबे लंबे बहसों में लोगों के साथ उतरता था। सम पीपल आर गुड, दे वुड से अरे दे वुड लेट गो, लेकिन मैं अड़े रहता था अपने स्टैंड पे। इट वुड गिव मी अ विकेड ट्विस्टेड फीलिंग, अरे आई प्रूव माई सेल्फ करेक्ट। लेकिन वो चक्कर में कितने सारे रिलेशंस बर्बाद हो गए। हाउ अनमैनेजेबल माई लाइफ इज, वो मुझे दिखता ही नहीं था। दैट इज हाउ स्ट्रांग माई डिनायल वाज। आई डोंट इवन नोटिस आई एम लाइंग। पीपल वुड आस्क मी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? अरे परफेक्ट, एवरीथिंग गुड। अरे काय का परफेक्ट, अंदर से तो वॉल्केनो के जैसे था, वो कुकर के जैसे था। 2-2 मिनट में सीटी बचती थी। हंड्रेड वहां भी परसेंट परेशान करते थे। जो भी सिस्टम वहाँ हम लोग को डिप्लॉयमेंट की आती थी ना, हम तो डिप्लॉय करते थे। तो डीओ एंड दैट वाज द कंडीशन व्हेन आई लैंडेड अप इन दिस फेलोशिप। एक गलत फहमी लेके आया था कि शराब मेरा प्रॉब्लम है, मेरा जीने का प्रॉब्लम है, मेरा सोच का प्रॉब्लम है, मेरे इमोशंस, इनएबिलिटी टू हैंडल माई इमोशंस। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से डॉक्टर कार्ल यूंग ने बोला था कि आइडियाज, इमोशंस एंड एटीट्यूड्स which were once the guiding force of your life have to be taken and thrown aside and replaced with a new set of ideas, emotions and attitudes. मैं ज्ञानी हूँ, मुझे यहाँ पे आई वुड नॉट थिंक इट करेक्ट। अरे किसी को पूछूंगा तो उसको लगेगा डफर है, इसको कुछ आता ही नहीं। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो 12 स्टेप में लिखा है, आई सो वंडर व्हाट इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अभी क्या होने वाला है, मुझे कुछ फ्लैश ऑफ लाइट होने वाला है। Finally, one fine day, I came across that in Appendix 2 when I actually started studying the big book. A personality change sufficient to recover from alcoholism. लेकिन जब तक मेरा डिनायल नहीं टूटता है और उसके लिए जब तक मेरा अहंकार नहीं टूटता है, that is impossible. It took 4 long years for my alcohol to stop. That is when my journey started. 4 years I wasted after coming to it. 4 साल तो मैंने बर्बाद कर दिए. I cannot blame the fellowship for that. यहाँ पे बोला गया था, पहली मीटिंग में सुना था, लर्न टू लिसन एंड लिसन टू लर्न। लेकिन मुझे तो मैं खुद ही सबसे बड़ा ज्ञानी दिखता था वहां पे, मुझे तो सब पागल ही दिखते थे। I was not willing to listen and I paid the price. Disease of denial and disease of egoism, ये समझने के लिए took me 4 years. It took another 6 months to understand that boss, there is a solution big book के अंदर. There are not 10,000 solutions. रेडीमेड तेरे को फ्लो चार्ट मिला है जिंदगी का. You have got a ready-made diagram for living. मुझे आज भी याद है कि people used to wonder कि ये साला इतने सारे मीटिंग्स कर रहा है, रुक क्यों नहीं रहा है. I remember one day my sponsor asked me that how many meetings are you doing? I said 11 in a week. He said 11 meetings. I said yeah, on Sunday I do 3 meetings. He said then what is the problem? What are you doing in the meetings? मैं बोला मीटिंग कंडक्ट भी कर रहा हूँ, चाय भी बांट रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. He said वो तो ठीक है. What about the AA way of life? What are you doing about that? The very fact that to understand the thing कि socially कितने फटके खाए हुए हैं, relationships how badly they have been destroyed, to get down to the bottom of it and to see that where I am responsible. बिकॉज मेरी एक खूबी ये भी है ना कि मैं एक एक्सट्रीम पर्सनालिटी, या तो इस पार या तो उस पार, कई बार खुद को शहीद भी कर देता हूँ. I remember one incident where my sponsor had told me, no, out here there is no need to make amends, you get this out of your head. यहाँ पे तेरी कोई गलती है ही नहीं. And I know about it because your family has told me. There is no requirement over here. वो भी एक खूबी है. That sometimes I get so carried away that I blame myself for everything, even where I'm not responsible. दोस्तों, if there are some newcomers over here, if there is any new brothers, सिर्फ आप लोग से एक विनती करूंगा that when you come for a meeting, keep an open mind.
मेरा दिमाग बंद था, टोटली बंद था। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के दिनों में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि अकेला पड़ गया था और यहाँ पे मुझे दोस्त मिल गए। लेकिन मैं डिनायल वॉज वेरी स्ट्रांग, वॉज वेरी एडमेंट। हमारे मराठी में एक कहावत है, मी बेवडा पण तेवढा नहीं। हाँ पीता हूँ, कभी कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन द फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वो दिमाग में घुसता ही नहीं था। बट एक ग्लास एंड खेल खलास, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट। जिस दिन वो समझ में आया, उसके आगे के इस किस्से को लेके जो एक्चुअल 12 स्टेप्स है, उसको लेके डिनायल पकड़ लिया कि नहीं यार, दिस इज नॉट फॉर मी। ये शायद इन लोग के लिए रहेगा, इनको जीने का प्रॉब्लम रहेगा, मुझे नहीं। एंड आई पेड अ वेरी हेवी प्राइस। थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर।